नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में चातुर्मास काल आध्यात्मिक साधना और आत्म संयम के लिए बेहद ही पवित्र माना जाता है। ये वो समय होता है जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। दोस्तों, इस साल 2026 में चातुर्मास की शुरुआत कब से हो रही है? इस बार भगवान कितने दिनों तक विश्राम के लिए जा रहे हैं? चातुर्मास के क्या धार्मिक महत्व और क्या नियम है? साथ ही चातुर्मास के शुरुआत में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी की क्या व्रत कथा है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों के बारे में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। सनातन धर्म में चातुर्मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। चातुर्मास का महीना करीब 4 महीने का होता है। मान्यता है कि इन 4 महीने में जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इन 4 महीनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के रुद्र अवतार करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में चातुर्मास का प्रारंभ 25 जुलाई शनिवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से हो रहा है। ये पवित्र अवधि लगभग 119 दिनों तक चलेगी और 20 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के साथ इसका समापन होगा। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। दोस्तों, चातुर्मास में शामिल 4 महीने होते हैं। इस 4 महीने की अवधि को ही चातुर्मास कहा जाता है। ये 4 महीने हैं श्रावण अर्थात सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। चातुर्मास में ही श्रीहरि सहित सभी देवता 4 माह के लिए राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस दौरान भगवान शिव के हाथों में सृष्टि का संचालन रहता है। यही कारण है कि विशेष रूप से इस माह में शिव जी का पूजन अधिक महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास एवं चौमासे के दिनों में देव कार्य अधिक होते हैं, जबकि हिंदुओं के विवाह आदि उत्सव नहीं होते। इन दिनों में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा दिवस तो मनाए जाते हैं, लेकिन नव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं नव निर्माण आदि के कार्यक्रम नहीं किए जाते, जबकि धार्मिक अनुष्ठान श्रीमद् भागवत ज्ञान, यज्ञ, हवन आदि कार्य अधिक होते हैं। गायत्री मंत्र के साथ साथ सभी व्रत सावन मास में संपन्न किए जाते हैं। सावन के महीने में मंदिरों में कीर्तन, भजन, जागरण आदि कार्यक्रम अधिक होते हैं। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर कमल नेत्र भगवान विष्णु जी को पीत्र वस्त्र उड़ाकर धूप, दीप, नैवेद्य, फल और मौसम के फलों से विधिवत पूजन करना चाहिए और विशेष रूप से पान और सुपारी अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, जो मनुष्य इन 4 महीनों में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और मंदिर को धोकर साफ करते हैं, कच्चे स्थान को गोबर से लीपते हैं, उन्हें 7 जन्मों तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो व्यक्ति भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराते हैं, वो संसार में वैभवशाली होकर स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजन करने वाला व्यक्ति अक्षय सुख भोगता है। तुलसी दल अथवा तुलसी मंजरियों से भगवान का पूजन करने, स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करने से परम गति मिलती है। गूगल की धूप और दीप अर्पण करने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतर तक धनाढ़ रहता है। पीपल का पेड़ लगाने, पीपल पर प्रतिदिन जल चढ़ाने, पीपल की परिक्रमा करने, उत्तम ध्वनि वाला घंटा मंदिर में चढ़ाने, ब्राह्मणों का उचित सम्मान करने, किसी भी प्रकार का दान देने, कपिला गाय का दान, शहद से भरा चांदी के बर्तन का दान और तांबे के पात्र में गुड़ भरकर दान करने, नमक, सत्तू, हल्दी, लाल वस्त्र, तिल, जूते और छाता आदि यथाशक्ति दान करने वाले जीव को कभी भी किसी वस्तु की कमी जीवन में नहीं आती और वो सदा ही साधन संपन्न रहता है। जो व्रत की समाप्ति यानी उद्यापन करने पर अन्न, वस्त्र, शैया का दान करते हैं, वो अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं और सदैव धनवान रहते हैं। वर्षा ऋतु में गोपी चंदन का दान करने वालों को सभी प्रकार के भोग एवं मोक्ष मिलते हैं। जो नियम से भगवान श्री गणेश और सूर्य भगवान का पूजन करते हैं, वो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और जो शक्कर का दान करते हैं, उन्हें यशस्वी संतान की प्राप्ति होती है।
माता लक्ष्मी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए चांदी के पात्र में हल्दी भर करके दान करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बैल का दान करना चाहिए। चातुर्मास में फलों का दान करने से नंदन वन का सुख मिलता है। जो लोग नियम से एक समय भोजन करते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, स्वयं भी नियमबद्ध होकर चावल अथवा जौ का भोजन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें अक्षय कीर्ति की प्राप्ति होती है। इन दिनों में आंवले से युक्त जल से स्नान करना तथा मौन रहकर भोजन करना श्रेष्ठकर होता है। दोस्तों चलिए अब हम चातुर्मास के नियमों को भी जान लेते हैं। चातुर्मास में देवताओं के शयन के कारण मांगलिक कार्यों का निषेध किया गया है। स्वास्थ्य साधना के लिए उत्तम समय मनुष्यों ने चातुर्मास के समय में धर्म ज्ञान का लाभ ही नहीं वरन शरीर तथा मन को सबल बनाने की क्रियाएं भी शामिल की थीं। चौमासे में बादलों के कारण सूर्य और चंद्रमा से मिलने वाली ऊर्जा हम तक अल्प पहुंचती है। अधिक नमी वाले वातावरण के कारण हमारी पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने सेहत की दृष्टि से दिनचर्या और खान पान संबंधी कुछ नियम उपनियम निर्धारित किए थे। ये नियम आज के समय में कहीं अधिक कारगर हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार चौमासे में सादा, ताजा और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। इस काल में मांसाहार, पत्तेदार शाक सब्जियां और दही का सेवन यथासंभव बचना चाहिए। इस काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हितकारी होता है। जन सामान्य के लिए इस काल में दिन में सोना भी वर्जित बताया गया है। तन और मन के आरोग्य के लिए इन दिनों स्वाध्याय, ध्यान, जप, मौन, स्वाद त्याग और तप का अभ्यास करना चाहिए। चातुर्मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दौरान रोजाना नियमित रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। इस महीने जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान करना शुभ फलदायी माना गया है। इस महीने में कोशिश करें कि आप रोजाना सुबह शाम नियमित रूप से तुलसी में घी का दीपक जलाएं। इस महीने में कोशिश करें कि आप तामसिक भोजन ना खाएं और साथ ही नशीले पदार्थों का सेवन भूलकर भी ना करें। साथ ही इन महीने में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन इत्यादि नहीं किया जाता है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि चातुर्मास के प्रत्येक महीने में किन भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों पहला है श्रावण मास। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। दूसरा महीना आता है भाद्रपद। इसमें भगवान कृष्ण और भगवान गणेश जी की आराधना का विशेष महत्व है। तीसरा आता है आश्विन मास। इस दौरान पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और शुक्ल पक्ष में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करी जाती है। और अंत में आता है कार्तिक मास। ये महीना भगवान विष्णु की भक्ति और तुलसी माता की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसके साथ ही इस महीने में देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान है। दोस्तों अब आइए हम अंत में देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। देवशयनी एकादशी जिस दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। दोस्तों ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, इसके बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह इत्यादि नहीं किए जाते। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहते हैं। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोला एकादशी, हरिदेवशयनी, पद्मनाभाशयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट करी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता।
इसलिए वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वो सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के पश्चात कुशल क्षेम पूछा और फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम है सतयुग। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वो काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त किया है। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करते हैं जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को अच्छे से धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण विधि पूर्वक और सच्ची निष्ठा के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करना चाहिए और शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य कई ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वो जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीप दान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वो मेरे लिए प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति चौमासा में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए सदा इस व्रत को करना चाहिए। कभी भी जानबूझकर इसे भूलना नहीं चाहिए। देवशयनी और प्रबोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है वो गृहस्थों के लिए व्रत रखने योग्य है और अन्य मासों में कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने के योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी गृहस्थों को करनी चाहिए।
तो दोस्तों ये थी जानकारी चातुर्मास और देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।